सर, क्या इसके डीपीआर को इंडियन पोर्ट रेलवे रोपवे कॉर्पोरेशन में भेजा गया है? उन्होंने ही बनाया, इंडियन पोर्ट एंड रोपवे कॉरपोरेशन ने ही डीपीआर बनाई है, जिसको शासन ने मंजूरी दी है। अब इसमें कुछ लिमिटेड कंपनियां ही 4-5 कंपनियां दुनिया में हैं जो कि पार्ट टैक्सी। देखिए, शासन से पीपीपी डिवोल्यूशन कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसके मिनट साइन होने के प्रोसेस में है और इस वीक के सप्ताहांत जो है हम, और ये आप 100% निश्चिंत रहिए कि इसकी परियोजना में आने में कोई दिक्कत नहीं है। देश में पहली पोर्ट टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से लेकर प्रस्तावित फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह मौजूद हैं। सर, शासन से मंजूरी मिल गई है, अब कब तक इस प्रोजेक्ट को हम देख सकते हैं? देखिए, शासन से पीपीपी डिवोल्यूशन कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसके मिनट साइन होने के प्रोसेस में है और इस वीक के सप्ताहांत जो है हम इसकी ग्लोबल बिड निकालेंगे, जिसकी अवधि 2 महीने की होगी और सितंबर तक कंसेशनर यहाँ आ जाएगा। दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा और 2026 में इसका परिचालन शुरू होगा। सर, इसमें एक बार में कितने लोग सफ़र कर सकेंगे और जो रूट डिसाइड होगा कितने किलोमीटर और कितने देरी में पहुँचाएगा वो? देखिए, 14.6 किलोमीटर इसका रूट है जेवर एयरपोर्ट से लेकर के सेक्टर 21 फिल्म सिटी तक, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 28, 29, 32 और 33, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स बने हुए हैं, उनको भी कैटर करता हुआ ये फिल्म सिटी तक एक सीधी सेवा होगी और दूसरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कैटर करेगा। एक पार्ट में अभी जो शुरू में चलाए जाएंगे वो 6 लोगों को कैरी करने की क्षमता होगी, वो 1 से 12 उनकी संख्या होगी। बाद में इसके ज़रूरत के अनुसार पार्ट की साइज़ भी बढ़ाया जाएगा। बड़े पार्ट में 24 तक जा सकते हैं, 12 का भी आता है, 18 का भी आता है और 24 का भी आता है। चारों साइज़ का आता है। शुरू में 6 लोगों को कैरी करने का पार्ट चलाया जाएगा। सर, कितनी पोर्ट टैक्सी चलेंगी शुरू में? 1 से 12, 112। सर, क्या इसके डीपीआर को इंडियन पोर्ट रेलवे रोपवे कॉर्पोरेशन में भेजा गया है? उन्होंने ही बनाया, इंडियन पोर्ट एंड रोपवे कॉरपोरेशन ने ही डीपीआर बनाई है, जिसको शासन ने मंजूरी दी है। अब इसमें कुछ लिमिटेड कंपनियां ही 4-5 कंपनियां दुनिया में हैं जो कि पार्ट टैक्सी पे काम करती हैं, इसको बनाती हैं, इसका ट्रैक बनाती हैं और पार्ट टैक्सी प्रोवाइड करती हैं। हॉलैंड की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है। उस सभी कंपनियों से हम लोग संपर्क में हैं और इसके कंसेशन एग्रीमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें कंसेशनर बहुत खुशी आएगा। यहाँ काफ़ी हम लोग कंसेशन पीरियड में मोरेटोरियम भी दे रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल हमने डिपॉजिट मांगा है कि जिससे कि पार्ट टैक्सी की परियोजना यहाँ आ जाए। सर, जिन देशों में ऑलरेडी पोर्ट टैक्सी चल रही हैं, क्या वहाँ से भी कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है? सभी देशों के पार्ट टैक्सी का अध्ययन किया गया है और उनको अध्ययन करके यहाँ बेस्ट मॉडल दिया जा रहा है और सबसे सरल तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है और लैंड के ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर आना है और ये आप 100% निश्चिंत रहिए कि इसकी परियोजना में आने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, 2024 में पहला फेज शुरू होगा एयरपोर्ट का, काम की बात करें कितना काम चल रहा है? देखिए, एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ चल रहा है, संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, अगर आप लोग उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। और दिसंबर तक इसको एटीसी को, डीजीसीए को हैंडओवर करने की योजना है, जैसे कि डीजीसीए ट्रायल में 6 महीना कम से कम लगाता है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं दिसंबर में यहाँ एटीसी और रनवे हैंडओवर कर दिया जाए। तो उस पर काम चल रहा हो, काम बहुत तेज़ चल रहा है, समय से हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं देश की पहली पोर्ट टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक चलेगी। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, नोएडा।